यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं कि तुम पूर्ण रूप से मेरे संरक्षण में कार्य करो, मुझ पर निर्भर हो जाओ हर कार्य के लिए। ऐसा भगवान ने कल हमें बताया था। आज भगवान कहते हैं कि यदि तुम ऐसा करते हो तो भौतिक जीवन के जितने भी अवरोध हैं उन सब से तुम पार हो जाओगे। कैसे बता रहे हैं भगवान? हमें हर कार्य कृष्ण के लिए करना है। जो भी हम भौतिक जीवन में कार्य कर रहे हैं वो सभी कृष्ण भावना भावित होकर करना है। कैसे करना है? उदाहरण स्वरूप अगर कोई अपनी दुकान चला रहा है, ये दुकान मैं इसलिए चला रहा हूं ताकि मैं इससे भगवान की सेवा कर सकूं, क्योंकि मुझे भगवान ने ही इस धरती पर भेजा हुआ है। अगर भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है, इसका मतलब मेरा उद्देश्य क्या है? कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा कि भगवान ने मुझे धरती पर क्यों भेजा है। भगवान ने धरती पर इसलिए भेजा है ताकि मैं अपने जन्म जन्मांतरों के दुखों को समाप्त कर सकूं। वो कैसे होगा? हरि नाम रट के, हरि नाम का प्रचार करके। मुझे भगवान ने भेजा है ताकि मैं स्वयं भी हरि नाम करूं और दूसरों को भी हरि नाम करने के लिए प्रेरित कर सकूं। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। हरे कृष्णा। देखो, जो बात अभी हम पिछले श्लोक में कर रहे थे भगवान ने वही बता दिया कि भगवान डराते नहीं हैं, भगवान एडवाइस करते हैं, हमें सलाह देते हैं। तो भगवान ने यहां पर बता दिया कि अगर तुम मेरे निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करते हो तो क्या होगा? तो तुम कुमार्ग पर चले जाओगे। क्यों चले जाओगे कुमार्ग पर? क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण प्रणाली का सिस्टम बनाया है। 4 वर्ण, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, सबके अलग अलग धर्म होते हैं। अब कौन सा धर्म हमें अपनाना है, कौन सा वर्ण हमें अपनाना है, ये हम पर छोड़ दिया। जैसा हमारा स्वभाव होता है उसी के अनुसार अपना वर्ण हमें धारण करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा स्वभाव क्या है, अंदर से हमारा स्वभाव क्या है, क्या स्वभाव लेकर हमने जन्म लिया है इस धरती पर, उसके अनुरूप हमने कोई वर्ण सिस्टम धारण कर लिया। किसी ने क्षत्रिय धारण कर लिया कि भाई मैं तो या तो राजनेता बनूंगा या सैनिक बनूंगा, जवान बनूंगा, मतलब रक्षा करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये मेरा कार्य होगा। तो व्यक्ति को उसके अनुरूप फिर कार्य करते रहना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो भगवान कहते हैं फिर आप कुमार्ग पर जाओगे, मतलब गलत रास्ते पर फिर आप जाओगे और विनष्ट होने से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन एक क्षत्रिय था, तो अर्जुन का दायित्व है कि पूरे समाज की रक्षा करे, राजा बनकर करे या सैनिक बनकर करे, कैसे भी करे। अगर वो क्षत्रिय है तो पूरे समाज की रक्षा करना उसका उत्तरदायित्व था। अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना करना उसका उत्तरदायित्व था, क्योंकि सामने वाली सेना, दुर्योधन, सभी कौरव, वो अधर्म का साथ दे रहे थे। तो अर्जुन का कर्तव्य था कि समाज को इन अधर्मियों से बचाए। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे निर्देशानुसार अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। हमारे लिए इसमें क्या संदेश छिपा है? वास्तव में तो भगवान ने ये भगवत गीता हमारे लिए सुनाई थी, अर्जुन तो एक निमित्त थे। तो हमारे लिए भगवान ये कह रहे हैं इसमें कि हमें अपनी बुराइयों के खिलाफ युद्ध लड़ना है, हमें क्षत्रिय बनकर अपनी बुराइयों को मिटा देना है। काम मतलब हमारी इच्छाएं, भोग की इच्छाएं, वासना की इच्छाएं, और हम अपने लोभ को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, इस तरह की बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं। हम दूसरों पर लांछन 1 मिनट में लगा देंगे। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसे बोलता है,
उसको तो पता ही नहीं, वो तो इस तरह की गलतियां करता है, मतलब कुछ ना कुछ बुराइयां कर देंगे, 1 मिनट लगाएंगे। लेकिन हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें मानने को ही तैयार नहीं होते कि हमारे अंदर कोई बुराई है। श्री कृष्ण कहते, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हरे कृष्णा। भगवान ने अब अर्जुन को ज्ञान तो दे दिया है कि हमें अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, मेरे निर्देशानुसार कर्म करना चाहिए। अगर मेरे निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करोगे तब कुमार्ग पर चले जाओगे, उससे पाप लगेगा। अब भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कहा है अर्जुन कि युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म होता है सभी की रक्षा करना, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना। लेकिन मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं कि करो युद्ध, पर तुम मना कर रहे हो, मोहवश तुम मना कर रहे हो ऐसा करने से। लेकिन अंत में होगा क्या? जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय वाला है, तो तुम उसी के अनुसार कर्म करोगे, अपने आप ही वही कर्म करोगे। अभी तो तुम मुझे मना कर रहे हो, पर करोगे तुम वही। तो इससे क्या तात्पर्य बनता है कि हर व्यक्ति का एक अंदर से अपना एक स्वभाव होता है। जैसे क्षत्रिय का स्वभाव होता है रक्षा करना, तीनों बाकी वर्णों की रक्षा करना। ब्राह्मण का स्वभाव होता है शिक्षा देना, और वैश्य का स्वभाव होता है व्यापार करना, कृषि करना, गौ की रक्षा करना। और शूद्र का स्वभाव होता है सेवा करना, सभी के कार्यों को पूर्ण करना। तो अंदर से ये स्वभाव हमारा बना होता है। जैसा हमारा स्वभाव होता है, हमारा वैसा ही कर्म करने का मन करता है। अगर हमें अपने स्वभाव के विपरीत कुछ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाए, तब हम वो कर नहीं पाते। अब कहते हैं ना कि हमारे बच्चे का किसी काम में मन नहीं लगता, तो वो मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो वह कर्म नहीं कर रहा जो उसके अंदर से उसके स्वभाव के अनुसार है। तो भगवान कहते हैं अपने स्वभाव के अनुसार ही हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो हमें उत्तम रिजल्ट देगा। परिणाम उसी का आता है जिसमें हमारा मन लगता है। और मन किस में लगता है? जो स्वभाव लेकर हम इस धरती पर जन्मे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम बाद में वही कार्य करोगे जैसा तुम्हारा स्वभाव है।